नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है शिव सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो चले दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच ताज़ा तरीन करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आप सब लोग जल्दी जल्दी सेशन को एक बार शेयर कर दिए, और जो विद्यार्थी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चले दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट प्रश्न एक बार चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पर। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स को क्रमशः कितना आरक्षण देने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए, यानी ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की सरकार फैसला किया है। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ओबीसी को 27% आरक्षण देने की फैसला किया है सरकार, और ईडब्ल्यूएस को 10%। केंद्रीय कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट या संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी। इसके तहत बैंक के बंद होने पर ग्राहकों की कितनी रकम सुरक्षित रहेगी? तो कितनी रकम सुरक्षित रहेगी? 5 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर ए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 जुलाई 2021 को शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी। भारत और किस देश की सेनाएं 1 अगस्त से होने जा रहे 13 दिवसीय युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इंदिरा 2021 में हिस्सा लेगी? तो किस देश ने हिस्सा लेगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस। ये भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास ये 12वां संस्करण है, जिसे एक्सरसाइज इंदिरा 2021 नाम दिया गया है, और इसका आयोजन रूस के वोल्गोग्राड में 1 अगस्त से 13 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। इंडियन आर्मी ने 28 जुलाई 2021 को इसकी जानकारी दी। इसमें दोनों देशों के 250 सैनिक हिस्सा लेंगे। इस एक्सरसाइज में यूएनओ के जनादेश के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूह इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान ये शामिल होंगे। साथ ही ये एक्सरसाइज इंडिया और रूसिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे दोस्ती के बंधन को मजबूत करने का काम करेगा। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी फ्लोरा डफी ने गोल्ड मेडल जीता, जिसके नाम गोल्ड जीतने वाले सबसे छोटे देश का रिकॉर्ड बन गया है? तो किस देश की खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, सबसे छोटे देश के रूप में अब रिकॉर्ड बना है? तो किस देश का को? बरमूडा। ऑप्शन नंबर बी। टोक्यो ओलंपिक में 28 जुलाई 2021 को बरमूडा की फ्लोरा डफी ने ट्राई एथलन इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, और इस देश की आबादी मात्र 63,000 है। कितने? 63,000। आप सब समझिए कितना कम। ऐसे में यह देश ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे छोटा देश बन गया है। 33 साल की फ्लोरा डफी का यह चौथा ओलंपिक था, और उन्होंने 56 एथलेटिक्स को पीछे छोड़ते हुए 1 घंटे 55 मिनट 36 सेकंड में अपना टास्क पूरा किया। और बरमूडा के नाम इससे पहले 1976 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश बनने का भी ये रिकॉर्ड बनाया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस डे? ये 28 जुलाई को। दोस्तों, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है।
और हेपेटाइटिस की यदि बात किया जाए तो हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, डी और ई। उसमें से हेपेटाइटिस ई और ए ये दोनों ये दूषित भोजन या पानी से ये फैलने वाला बीमारी है। WHO की रिपोर्ट में मुताबिक भारत में 2020 में लगभग 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं और यह सबसे खतरनाक होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी से 60 लाख से 1.2 करोड़ लोग संक्रमित हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बरूक ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और वायरस के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट और टीका विकसित किया। और 28 जुलाई को बरूक का जन्मदिन होता है और इस दिन को हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2021 की थीम की यदि बात किया जाए हेपेटाइटिस डे यानी कि 28 जुलाई 2021 को जो हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया गया, तो इस बार की जो हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया गया इसका थीम था हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। क्या था? हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। और यह पॉइंट परीक्षा की दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत की पूर्व खिलाड़ी नंदू नटेकर का निधन 28 जुलाई 2021 को हो गया है। वो किस खेल से जुड़े थे? तो किस खेल से जुड़े थे? ये बैडमिंटन। किससे जुड़े थे? ये बैडमिंटन से। वो 88 साल के थे और महाराष्ट्र के संगली के निवासी थे। उन्होंने अपने करियर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक खिताब जीते थे। वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार से भी इसको नवाजा किया गया था और उन्हें 1956 में शिलांग अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी जीता था और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने थे। उन्होंने जमैका में 1965 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता 2021 का खिताब भारत की किस खिलाड़ी ने जीता था? किस खिलाड़ी ने जीता दोस्तों? ये वंतिका अग्रवाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता 2021 का आयोजन 22 से 24 जुलाई 2021 तक हुआ और कोविड-19 के कारण प्रतियोगिता ऑनलाइन कराई गई है। और ऑनलाइन शतरंज में 11 राउंड्स से 9.5 हासिल किए और 9 अंकों के साथ पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा स्थान हासिल किया और तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री ने 8.5 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन चौथे और तमिलनाडु की आर वैशाली 5वें स्थान पर रही। तो ये दोस्तों आज मैं टॉप 8 प्रश्न आप लोगों के बीच लेकर आया था।